बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अभी हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं सेल थ्योरी के हवाले से। ये क्या हो गया यार? अच्छा जी, सेल थ्योरी जो है, देखें, सेल की एक पूरी हिस्ट्री है। जैसे बायोलॉजी की हिस्ट्री है, इसी तरह सेल की भी एक पूरी हिस्ट्री है। और इसकी हिस्ट्री आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहरहाल रॉबर्ट हुक से इन्होंने शुरू की हुई है। बहरहाल इससे भी पहले कुछ साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपका कोर्स जो है बहुत लेंथी होगा। रॉबर्ट हुक जो कि एक अंग्रेज़, इंग्लिश यानी यू कैन से एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और इसने 1665 में क्या किया था कि एक पीस ऑफ कॉर्क को, उसका अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। सबसे उस वक़्त के बहुत सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप हुआ करते थे। उसके अंदर इसने क्या किया, अपना जो कॉर्क एक स्लाइस को अपने इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में रख के। तो उसको क्या नज़र आता है कि जो कॉर्क बना है वो बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस यानी होलो बक्सेस की तरह नज़र आता है। अनिकम जो होता है, इसी के अंदर जो बक्सेस होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी तरह का नज़र आता है, विद वॉल्स अराउंड देम। और उनके गिर्द यानी स्क्वायर किस्म के बक्सेस हैं और उनके गिर्द वॉल्स मौजूद हैं, और बिल्कुल अनिकम की तरह वो नज़र आ रहा था। तो उसको ये जो अनिकम थे वो कैसे नज़र आए? लाइक स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं जिनके अभी छत, कोई मकान बना रहे हो, खंडर हो, और उसके ऊपर अभी छत ना डाली गई हो, तो ऊपर से बंदा कोई एरियल व्यू देखे तो उसको क्या नज़र आएगा? छोटे छोटे से कमरे नज़र आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से उसको शुरू शुरू में ये जो सेल्स थे वो बिल्कुल हॉलो बॉक्सेस नज़र आते थे। तो दैट्स वाई उसने उनको सेल का नाम दिया। सेल कहते हैं चार कोने वाले कमरे को, ठीक है। अच्छा, सो मोनेस्ट्री यानी वो जहाँ पे रहता था, जिस इलाके में रहता था, जिस मोनेस्ट्री गार्डन के अंदर, यानी पादरियों के रहने की जो जगह थी, शायद ये भी पादरी था, उसकी तरह क्या कहते हैं, हमारे मेंडल की तरह। तो सो ही कॉल्ड द स्पेसिस इन द कार्क सेल्स। तो उसने क्या किया, उन स्पेसिस को, क्योंकि वो कमरों के जैसे थे, तो इसने उनको सेल का नाम दिया। कि अब हमने, कहता है, नाउ वी नो दैट व्हाट हुक रियली सा। तो कहता है कि उसको तो शुरू में कमरे जैसे नज़र आ गए थे, कि कहता है कि अब तो हमें पता है कि उसने असल में देखा क्या था, ठीक है। तो आउटसाइड वॉल्स ऑफ व्हाट वाज वंस द पार्ट ऑफ कॉर्क ट्री, क्योंकि वो असल में वो सेल की सेल वॉल्स नज़र आ रही थी जो कभी के किसी पौधे के दरख्त के जिस्म का हिस्सा थी। अब एक्चुअली हुआ ही हूँ कि वो कॉर्क जो थी वो डेड एंड ड्राई थी, तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था सारा डैमेज हो गया था। जस्ट लकड़ी के उस टुकड़े के अंदर उसको सेल वॉल्स नज़र आए थे, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद 1838 को, आई थिंक ये आपके बुक के अंदर मिस प्रिंट है, श्लाइडन एंड शिवान, ठीक है। ये श्लाइडन जो था ये जर्मन बोटनिस्ट था, और उसने वैरायटी ऑफ सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ऑब्ज़र्व किया। और उसके बाद आपके बुक में ये 1938 लिखा है, मेरे ख्याल में ये 1838 है। ही कंक्लूडेड दैट सेल्स आर अल्टीमेट यूनिट्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल प्लांट टिश्यूज। तो फिर उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद कहा कि सेल्स जो हैं वो तमाम जो प्लांट टिश्यूज़ हैं या प्लांट के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे सेलों से मिलके, यानी सेल छोटे छोटे उनके यूनिट हैं, उनसे मिलके ये बने हैं। जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं या फिर प्लांट के बॉडी ऑर्गन से, सब के सब किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। ये यानी कहा था श्लाइडन ने। तो इसको आप समराइज कर दें श्लाइडन की बातों को, तो आप कह सकते हैं कि श्लाइडन ने ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। या यू कैन से कि all plants and their body structures are made up of cells, इसने ये कहा था। फिर उसी वक्त ही दूसरा एक साइंटिस्ट, जर्मन जोलॉजिस्ट था, यू नो कि जोलॉजिस्ट जो है
एनिमल्स को स्टडी करने वाला, कि वो प्लांट्स के ऊपर उसने यहीं से ऑब्जर्वेशंस की, रिसर्च किया। तो उसी के साथ साथ जो हमारा श्वान था, जर्मन जोलॉजिस्ट था, उसने एनिमल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट टाइप बॉडी पार्ट से उनके सेल उठाने के बाद उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किया पीसेस उठा के। तो उसने देखा कि एनिमल्स जो भी हैं वो भी स्मॉलर यानी यूनिट से मिलके बने हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। बट एक डिफरेंस था, जो प्लांट सेल था उससे एनिमल सेल के अंदर एक डिफरेंस था कि इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं था। जस्ट एनिमल की जो एनिमल का जो सेल है, इट इज़ ओनली कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप जिसको कहते हैं। सिंपली हम आगे तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है आउटर मोस्ट बाउंड्री की सूरत में, जबकि इसमें कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है। Thus, he recognized that apart from cell wall, which was unique to plants, कहता है कि ये समझ गया कि सेल वॉल के अलावा जो कि प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, द इनसाइड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स वर आइडेंटिकल। तो प्लांट के अंदर जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो इंटरनल प्रोटोप्लाज्म है, ये तकरीबन आइडेंटिकल है, एक जैसा है। यानी उसमें भी साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म है, एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी है, वेहिकल प्लांट सेल में भी है, वेहिकल एनिमल में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें भी है, उसमें भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें भी है, उसमें भी है। अच्छा, दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए को देखा गया, दोनों का क्रोमोसोम की शेप भी एक जैसी है, दोनों के क्रोमोसोम डीएनए के बने हैं, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस पुश टुवर्ड साइड होता है, एनिमल सेल में सेंटर में होता है। अच्छा, इसी तरह प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर एक अजाफी ऑर्गेनल है, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए है, जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल में मिसिंग है। तो इसी तरह लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी 99% आइडेंटिकल हैं, सेम है। श्लाइडन एंड शिवान कंपेयर्ड देयर फाइंडिंग्स। फिर दोनों ने, उनका आपस में राब्ता था, कोऑर्डिनेशन था, तो दोनों ने अपनी अपनी फाइंडिंग्स को क्या किया, उनको कंपेयर किया। ठीक है, शेयर किया, दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की। दे कंबाइंड देयर व्यूज़, फिर उन्होंने अपने व्यूज़ को कंबाइन किया। उसने प्लांट्स के ऊपर सेम ऑब्जर्वेशंस की, इसने एनिमल्स के ऊपर की, दूसरे ने। ठीक है, और फार्मूलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने अपने उस वक्त की जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उनको उसने दोनों ने मिलके कंबाइन करके एक थ्योरी की शक्ल दे दी। कि वो उसका पहला पोस्टुलेट क्या था। अब देखें कि वो उनका पहला पोस्टुलेट ये था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये थ्योरी उन्होंने दिया था। ठीक है, फार्मूलेट द सेल थ्योरी। तो ये पोस्टुलेट दोनों ने मिलके दिया था, पहला पोस्टुलेट था। फिर 1885 में रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, मैं इसको विर्चो पढ़ता हूँ, बाहर विरकॉफ पढ़ा जाता है, आपके बुक के अंदर प्रोनाउंसिएशन दिया है, आप इसको रुडोल्फ विरकॉफ ही पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अकबट सा लगता है इंसान गलत प्रोनाउंसिएशन करे तो। बहरहाल, ऑब्जर्व दैट न्यू सेल्स डेवलप बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने अपनी रिसर्च के बाद इसने भी एक स्टेटमेंट दिया, उसने एक ऑब्जर्वेशन सेल थ्योरी का एक पोस्टुलेट इसने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेलों से एराइज होते हैं। कोई भी नया सेल किसी नॉन लिविंग थिंग से वजूद में नहीं आता, बल्कि एक लिविंग थिंग से ही वजूद में आता है। ये पोस्टुलेट भी आज के इस इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, आज के दौर के लिए ठीक है, बट प्रिमिटिव लाइफ, जो शुरू में लाइफ हमारी इवॉल्व हो गई, वो तो नॉन लिविंग थिंग से ही इवॉल्व हो गई है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, फिर ओजोन लेयर बनी, उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहा। तो ये साइंस का आज के लिए हम ये कहते हैं कि न्यू ऑर्गेनिजम्स जो भी बनते हैं वो नॉन लिविंग से नहीं बनते, बल्कि लिविंग सेल से बनते हैं। और ये एवोल्यूशन का तो एक लेंदी प्रोसेस है, उसको खैर आगे कोई टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। द सेल थ्योरी इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। अब ये सेल थ्योरी जो है बायोलॉजी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखें तीन जो हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, टेनेंट्स और प्रिंसिपल्स यानी कवानीन अब सेल थ्योरी के बन गए। बहुत सारे, अब आपके बुक के अंदर 3-4 साइंटिस्ट का इन्होंने हिस्ट्री में जिक्र किया, ये 3-4 नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके एक दूसरे को डिसप्रूफ करने की कोशिश की, फिर नहीं हुआ, फिर नए पोस्टुलेट्स नहीं
इंफॉर्मेशंस हमारे सामने आ गई, ठीक, एविडेंसेस नए सामने आ गए, उसके बाद ये सेल थ्योरी फार्मूलेट हुई है। तो ये क्या है, इसके तीन पोस्टुलेट। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सेल उनकी बुनियादी साख्त के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से बुनियादी इकाई है। फिर इसी तरह से ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी चीज़ उस वक्त ऑर्गेनिज्म या जानदार कहलाएगी जो कि कम से कम एक सेल या ज़्यादा से ज़्यादा एक से कई सेलों से, यानी एक से ज़्यादा सेलों से बनी हो, ठीक है। यानी कोई चीज़ अगर सेल से ना बनी हो तो हम उसको लिविंग थिंग कंसिडर नहीं कर सकते। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन। तो कोई भी नया सेल, कोई भी नया जानदार पैदा होता है तो वो पहले से मौजूद जहाँ, यानी सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो उसके नतीजे में वजूद में आता है, या पहले से मौजूद जानदार से ही एक जानदार पैदा होता है। अब इस सेल थ्योरी के अंदर कुछ मॉडर्न इटरेशंस की गई हैं, ठीक है, नए कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। वो क्या है, एनर्जी मूव्स थ्रू सेल्स। यानी ये तीन पोस्टुलेट पुरानी सेल थ्योरी के हैं, और ये क्लासिकल सेल थ्योरी हो गई, उसके साथ ये तीन जो हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर ऐड किए गए हैं। वो क्या है, एनर्जी मूव्स थ्रू सेल्स, सेल्स के अंदर एनर्जी मूव करती है, या थ्रू सेल्स, एक सेल से एनर्जी दूसरे सेल में मूव करती है, ठीक है। इसी तरह हम जितने खुराक खाते हैं, गोश्त खाते हैं, एनिमल ओरिएंटेड फूड खाते हैं, प्लांट ओरिएंटेड फूड खाते हैं, वो सारे सेल्स ही तो होते हैं, और उनके अंदर जो है वो खुराक की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम खाते हैं, फिर रिस्पायरेशन में उस एनर्जी को ब्रेक करके हम यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर एटीपी के फॉर्म में सेलों के अंदर एनर्जी मूव करती है, ठीक है। इसी तरह डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू सेल कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसी तरह डीएनए के अंदर जो है डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, हेरिडिटरी करेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इंसान की ट्रेट्स की इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, जो कि ट्रांसडक्शन वगैरह है, उनको आगे इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चरों में डिटेल से हम पढ़ेंगे, चैप्टरों में। ऑल सेल्स शेयर द सेम प्राइमरी केमिकल मेकअप। कहता है कि जितने सेल्स हैं उनका जो प्राइमरी मेकअप है वो सेम है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनके सेल वाल का मटेरियल सेलुलोज है मोस्टली, ठीक है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड बाइलेयर है, इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, लिपिड के मालिक्यूल और प्रोटीन्स हैं, थोड़े से ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। फिर साइटोप्लाज्म में हम जाएं, प्रोटोप्लाज्म में, वहाँ पे उनका केमिकल मेकअप, वहाँ पे पानी 90% पानी होता है। फिर इसी तरह से दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आइंस हैं वगैरह, वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यानी केमिकली इंटरनली उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स तकरीबन 99.9% तमाम सेलों के सेम होते हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, तो लिटिल बिट डिफरेंसेस होते हैं। गाइस, इस लेक्चर को भी यहाँ तक रखते हैं, और वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी और एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी को दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो तो फिर बोरिंग होता है लेक्चर। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इस चैनल की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस्तेफ़ादा कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।